स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स जानेंगे। लेकिन पहले बिग स्टॉक्स। एक हिंट तो आ गया है, एक्सिस बैंक कितने और कौन कौन से उसके अलावा? हाँ देखिए, एक्सिस बैंक से स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल 3 ले रहा हूँ मैं बिग स्टॉक्स। एक्सिस बैंक मैं लेके रेड चल रहा हूँ एक्सिस बैंक को, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन आता है। यहाँ पर सिटी बैंक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है और हालांकि टारगेट अभी भी उनका मार्केट रेट से हाई है 1320 का। एसेट क्वालिटी वीक है एक्सिस बैंक की, स्लिपेजेस 2%, रिकवरी अपग्रेड ये भी थोड़ा सा कमज़ोर है। क्रेडिट कॉस्ट वो बोल रहे हैं 1% बढ़ी, जबकि एस्टिमेट था कि 0.45% बढ़ेगी इसके लिए। और जो अर्निंग्स हैं बैंक की वो एस्टिमेट से कम है इसके लिए। और NIM फ्लैट है। एक अच्छी चीज़ थी, NIM नहीं गिरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो एक नॉर्मल ट्रेंड रहा है। तो इसके लिए तो रेड में लेके चल रहे हैं इसको, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर नंबर्स के बाद बड़ा गैप डाउन हो तो उसमें फिर चेज़ ना करें, स्पेशली क्योंकि पोजीशनिंग ऑलरेडी स्टॉक की वीक साइड पर है इसके लिए। अब आइए RBL बैंक पर। कल शाम को यतिन ने एज ऑलवेज सबसे पहले ब्रेक किया इस न्यूज़ को कि यहाँ पर एक क्लीन आउट ट्रेड हो रहा है, और वो क्लीन आउट ट्रेड हो रहा है बेरिंग्स की तरफ से। जो मुझे सुनने में आ रहा है, इसके लिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ, तो मुझे सुनने में आ रहा है कि इवन दोनों ने 5% डिस्काउंट मेंशन किया है, डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि वो ब्लॉक विंडो में निपटने के चांसेस हैं, क्योंकि ये स्टॉक 1 महीने में करेक्ट हो चुका है। थोड़ा मार्केट को एक हिंट था कि ये ब्लॉक आने वाला है। तो इसके लिए अगर तो ये ब्लॉक विंडो में निपट गया आशीष, तो ये बॉटम बना देगा फिर स्टॉक। अगर ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ तो छोड़ दें। अब इशू ये है कि अगर ब्लॉक विंडो में हो गया तो क्या करें, तो भी गैप अप पे ना लें। लेकिन अगर ब्लॉक विंडो में अगर ये निपट गया और अगर आपको मौका मिल जाए उस प्राइस के आसपास लेने का, तो वो आपके लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होगी। रिस्क रिवॉर्ड तब आपके फेवर में होगा। यहाँ पर कल एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी आई थी। एक बैंक ने खुद की भी एक प्रेस रिलीज दी थी जिसमें उन्होंने अपना इक्विटी बेस बढ़ाया है। मतलब मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ बेरिंग क्लीन आउट कर रहा है, दूसरी तरफ ये स्पेस बढ़ा रहे हैं इक्विटी के लिए। मतलब आई थिंक 6 महीने पहले M&M ने इनमें स्टेक लिया था। अब क्या वो पता नहीं वो बढ़ाने वाले नहीं बढ़ाने वाले, मतलब ये कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन एनीवे वो अब हमको लगाना नहीं है, हमको सिर्फ प्राइस पैटर्न देखना है। विंडो में होती है नहीं होती है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो सुनने में आ रहा है कि विंडो में हो जाएगी, और बड़ा ब्लॉक अगर विंडो में हो गया तो आपको बताएगा कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है। और फाइनली एक स्टॉक जो एक ऑल टाइम फेवरेट रहा है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब नैस्डैक काफ़ी गिरा तो हो सकता है IT स्टॉक्स में उतना फ्लेवर ना हो, लेकिन नंबर्स बहुत शानदार हैं ओरेकल के। मतलब ये स्टॉक कुछ अलग ही गिरा। हमने इसको पिक किया था आशीष 5,500 पे, और 6 महीने पहले वहाँ से डबल हो गया ये स्टॉक 6 महीने में। और QOQ 6% रेवेन्यू ग्रोथ है, और EBITDA में QOQ पूरा 1% का जंप है, EBIT में करीब करीब 4% का जंप है यहाँ पर। तो और प्रॉफिट 10% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक चल भी चुका है, 1 महीने में 14% चल चुका है। अब आज क्योंकि ओवरऑल वीकनेस है, न्यूज़ ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ, लेकिन बड़े गैप पे चेज मत करिएगा क्योंकि फिर मार्केट का भी मूड माहौल थोड़ा सा डाइसी है। बहुत बढ़िया। ये है आज के तीनों बिग स्टॉक्स। कोई एक्सिस बैंक, कोई RBL बैंक और कोई ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। रखिए इन सबको रडार पे। इन पे और डिटेल में बातचीत होगी क्योंकि सब आज के बेहतरीन स्टॉक से न्यूज भी है। अच्छा, पैनल के पास